जल्दी जल्दी अपनी पारी समाप्त कर, नहीं तो सेठी की टीम आती ही होगी, हमें यहाँ से भगा देगी। अरे यार, ऐसे कैसे हटा देगा? उन लोगों के चलते ही सुबह 4 बजे से खेल ले, आएंगे तो थोड़ा इंतजार करेंगे। भाई, ये गांव के मठ की सार्वजनिक जमीन है, इसमें सबका बराबर का हक है। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है बंकू, लेकिन ये भी बात सही है कि ये जमीन मठ को उसके ही पूर्वजों ने दान में दी थी। जब दान में दे दी गई तो फिर ये मठ की जमीन हो गई ना, और मठ की जमीन सार्वजनिक होती है, उस पर सभी का समान अधिकार होता है। चल तू बॉलिंग कर, मेरी पारी अभी बाकी है। बंकू अपनी टीम के साथ खेल रहा था, तभी सेठी अपनी टीम के साथ वहां पर खेलने पहुंचा। ए चल बे नंगे फकीरों, है हटाए अपना बल्ला बास बल्ला, चल हमारी टीम यहाँ पर खेलेगी। चल, तुम लोगों को कई बार बता दिया कि ये मेरे पुरखों की जमीन है, इस ग्राउंड पर सिर्फ हमारी टीम खेलेगी, लेकिन तुम भिखारी लोग इतने ढीठ हो कि बिना फटकार के सुनते ही नहीं। देखो सेठी, हमारी थोड़ी सी 2 ओवर की पारी बची है, उसके बाद हमारा मैच खत्म हो जाएगा, तब खेल लेना। अच्छा, ग्राउंड हमारा और हम ही इंतजार करें? चलो हटाओ अपनी बांस की विकेट। सेठी भाई, तुम लोग जब तक रेडी होगे उतने में हमारा खेल खत्म हो जाएगा। एक बार सेठी भाई ने बोल दिया ना नहीं खेलना है, मतलब नहीं खेलना है। अरे ऐसे कैसे तुम हमारा विकेट उखाड़ सकते हो? अबे चल फुट लो यहाँ से, ये मेरा बॉडीगार्ड है, नहीं तो इतना मारेगा कि छठी के दूध याद आ जाएंगे। इतने में बिलुआ बंकू को पकड़कर हाथापाई करने लगता है। जल्द ही हाथापाई भीषण लड़ाई में बदल जाती है। सेठी के गुंडे सब मिलकर बंकू और उसकी टीम की जबरदस्त पिटाई कर देते हैं। बंकू की नाक से खून निकलने लगता है। रही सही कसर घर पहुंचने पर उसके पिताजी रतन निकाल देते हैं। क्या जरूरत थी, हैं? उन बड़े लोगों के बिगड़ैल बेटों के मुंह लगने की? उनके बाप दादा की जमीन है, वहां वो खेलते हैं, तो तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत? उनके बाप दादा की नहीं, वो मठ की जमीन है, और मठ की संपत्ति का सार्वजनिक उपयोग होता है, ना कि निजी। तुम मुझे कानून बताओगे, हैं? क्यों जी, जब देखो आप बंकू को ही डांटते रहते हैं। चाहे बंकू सही हो या गलत, मठ की जमीन सभी के लिए है। तभी दरवाजे पर पुलिस दस्तक देती है। सेठ करोड़ीमल ने आपके बेटे के खिलाफ उनके बेटे से मारपीट करने के लिए थाने में शिकायत लिखवाई है। आप दोनों बाप बेटे को आज शाम को थाने में इंस्पेक्टर तोंडी ने बुलाया। इसी तरह की सूचना हवलदार झंझोर सिंह भीमा, पंडित ज्ञानचंद, बट्टू, कलुआ सभी लोग हड़बड़ाए हुए रतन के घर पहुंचते हैं। रतन, अरे ओ रतन, अभी मेरे घर पुलिस आई थी, शाम को थाने बुलाया है। भीमा, मेरे घर भी हवलदार आया था, शाम को हमें भी थाने बुलाया है। अलबत्ता यहाँ पर जितने लोग हैं सभी के घर पर पुलिस पहुंची थी। ओ, तभी यहाँ इतनी भीड़ लगी है, तो अब क्या होगा? मैंने तो पहले भी इन लोगों को समझाया था कि ये सब बड़े लोगों का खेल है। अरे हम लोगों का खेल है कुश्ती, गुल्ली डंडा, कबड्डी, लट्टू, कंचे। इसके लिए कोई बड़े मैदान की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये लोग मानते ही नहीं। अब लोग भुगतो। अरे हमने भी समझाया था बंकू को कि शुरू से ही मैदान पर उन लोगों का कब्जा रहा है। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने मैदान को उनके कब्जे से मुक्त कराने का प्रयास नहीं किया, लेकिन हर बार हमें मुंह की खानी पड़ी। वैसे देखा जाए तो बच्चों की मांग जायज है, हम सबको सरपंच जी के साथ जाकर थानेदार को बताना चाहिए। लेकिन सरपंच जी भी तो लालची हैं, करोड़ीमल उन्हें भी खरीद लेगा। सच्चाई को कोई नहीं खरीद सकता, और यही विश्वास हम गरीबों को ढांढस बताता है। सभी सरपंच हुकुमचंद के पास पहुंचते हैं। अरे आज क्या बात है भाई, सभी लोग एक साथ हमारे यहाँ आए हैं? गांव में कुछ बड़ी घटना घटित हुई है क्या? हाँ सरपंच जी,
कुछ ऐसी ही बात है। गांव के बच्चे मठ के मैदान में जाकर क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन करोड़ी मल का बेटा सेठी अपनी टीम के साथ मिलकर गांव के सारे लड़कों को भगा देता है। अब ऐसा क्यों? उस मैदान पर तो सभी खेल सकते हैं। सेठी मठ की जमीन पर अपने पूर्वजों का हक जताकर सिर्फ अपनी टीम के साथ खेलता है। कल इन्हीं सब बातों को लेकर गांव के बच्चे और सेठी की टीम में झड़प हो गई। आज हमारे यहाँ नोटिस आया है कि हम सभी को थाने पर थानेदार ने शाम को बुलाया है। शाम को करोड़ी मल और सरपंच सहित गांव के लोग थाने पर पहुंचते हैं। देखो भाई, पहली बात तो मैं कानून को किसी को भी हाथ में लेने की इजाजत नहीं दूंगा। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद मुझे सेठी की बात जायज लगती है। उसके टीम को राज्य स्तर पर खेलने के लिए प्रैक्टिस करनी जरूरी है, अतः मठ के मैदान का सेठी ही उपयोग करेगा। ये कैसे कह सकते हैं कि सेठी की टीम ही अच्छी खेलती है और वही मैदान में प्रैक्टिस करेगा? बंकू की बातों में दम है। अरे सेठी के पास सभी चीजें हैं, बैट, बॉल, विकेट, ग्लव्स, हेलमेट, पैड, गार्ड, जर्सी है। इन्हें हम सभी लोग रोज खेलते हुए देखते हैं। गांव के बच्चे उनका मुकाबला कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो अगले रविवार को क्यों ना हम लोग सेठी की टीम और बंकू की टीम का एक मैच करवा लें। जो जीतेगा वही मठ के मैदान में खेलेगा। हाँ भाई, क्या कहते हो सेठी? हमें ये चैलेंज मंजूर है। हमें भी मंजूर है। ठीक है, तो अगले रविवार को सेठी और बंकू की टीम के बीच मुकाबला होगा। जो जीतेगा मैदान पर आगे वही खेलेगा। तब तक जैसी स्थिति है वैसा ही रहेगा। लेकिन बंकू की टीम प्रैक्टिस कहाँ करेगी? वो सब मैं नहीं जानता। रविवार तक यथास्थिति ही रहेगी। शाबाश थानेदार साहब, ये लीजिए अपना इनाम। सेठी की टीम के सामने वे लोग कहाँ टिकने वाले। बस रविवार के बाद मैदान का सारा झंझट ही खत्म। अंकल, वैसे तो हम सब मैच जीत ही जाएंगे, लेकिन मैंने राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी सुधीर कुमार को बुलाया है। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। इधर बंकू अपनी टीम के साथ। बट्टू, दीपू, कलवा, राजू, तुम लोगों पर ही गांव की इज्जत है। हर हाल में हमें मैच जीतना है, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? एक जगह है जहां हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। कहाँ ऐसी जगह है जहां हम क्रिकेट की प्रैक्टिस कर सकते हैं? अभी तो सभी खेतों में अनाज ही लगा है। गांव के बाहर नदी किनारे वाला वीरान कब्रिस्तान। नहीं बाबा, सुना है वहां के बरगद के पेड़ पर भूतों और अतृप्त आत्माओं का वास है। हमें याद रखना होगा कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। हम सभी को दिल मजबूत कर हिम्मत के साथ प्रैक्टिस करनी होगी। हमारे पास वक्त बहुत कम है। दूसरे दिन से सेठी मठ की जमीन पर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ बंकू अपनी टीम के साथ गांव के बाहर वीरान कब्रिस्तान में अपनी प्रैक्टिस जारी रखता है। बट्टू, तुम कीपिंग करोगे। राजू, तुम स्लिप पर रहोगे। कलवा, तुम्हारा थ्रो बहुत अच्छा है, तुम लॉन्ग लेग बाउंड्री पर रहोगे। नहीं, लॉन्ग लेग बाउंड्री पर भूतों वाला बरगद का पेड़ है, मैं नहीं जाऊंगा वहां। ठीक है, वहां पर मैं रहूंगा। इसी तरह से दोनों टीम अपनी अपनी प्रैक्टिस जी जान से करते रहते हैं। आज शनिवार था। दोनों टीमें सुबह सुबह ही अपने अपने ग्राउंड में पहुंच चुकी थीं। दोस्तों, पिछले 5 दिन से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। कल हमारा फाइनल दिन है। हमें अपनी जी जान लगाकर हर हाल में मैच जीतना है। हम जो गलतियां पिछले 5 दिनों से करते आए हैं उन्हें दोहराना नहीं है। चलो बट्टू, बैटिंग करो। मेरी गुगली से बचकर दिखाओ, गिल्लियां बिखेर दूंगा।
ठीक है, पहले बॉल तो फेंक, बाउंड्री पार नजर आएगी। ये ले बच। बट्टू लॉन्ग लेग में जोरदार छक्का लगाता है। वाह बट्टू, लंबा छक्का। अरे ये तो पेड़ पर चली गई। भाई शाम भी हो गई, अब बॉल कौन निकालेगा? सभी लोग बॉल निकालने और न निकालने के असमंजस में रहते हैं। भाई 6:30 बज गए, रात हो गई। मैं तो जा रहा हूँ, मुझे भूतों से डर लगता है। हाँ यार, डर तो हमें भी लगता है। रुक, मैं भी चलता हूँ। एक एक कर सभी चले गए। कब्रिस्तान में सिर्फ बंकू और दीपू रह गए थे। अरे यार, आज पूर्णिमा की चांदनी रात है। दीपू तू नीचे रुक, मैं पेड़ के ऊपर चढ़कर बॉल खोज कर लेके आता हूँ। ठीक से चढ़ना। पेड़ के ऊपर गधैया भूत और भटूरिया भूत आपस में बातें कर रहे थे। अरे ये कौन हमारे पेड़ पर चढ़ा आ रहा है भाई? किसकी शामत आई है? लगता है अभी जो नीचे बच्चे खेल रहे थे उन्हीं में से कोई ऊपर आ रहा है। शायद उन्हें हमसे डर नहीं। अभी बताता हूँ बच्चों को। अरे 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 अरे, ऐसा नहीं है। पहले जान तो लो कि वो क्यों इतनी रात में अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ आ रहा है। ठीक है। ए, कौन हो तुम? ऊपर कैसे आ गए भाई? तुम्हारी इतनी हिम्मत? दीपू जो अभी तक हिम्मत रखे हुए था, वो भूत की आवाज सुनते ही बिना पीछे देखे भाग गया। बंकू डरते हुए सारी बात भटूरिया और गधैया को बताता है। तुम सही कह रहे हो लड़के, इन्हीं के पूर्वजों ने हमें मारकर दफन कर दिया था। डरो मत बच्चा, हम तुम्हारे साथ हैं। जहां अन्याय होगा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आप लोगों को लोग बदमाश बोलते हैं। अरे असली बदमाश तो करोड़ीमल, सेठी, हुकुमचंद और थानेदार टोंडे जैसे हैं। ठीक है, कल का मैच हम लोग भी देखने आएंगे। याद रखना, सिर्फ तुम हमें देख व सुन सकते हो। दूसरे दिन मठ के मैदान में दोनों टीम पहुंच जाती है। थानेदार टोंडे अंपायरिंग करते हैं और हवलदार झंझोर सिंह कमेंट्री। नमस्कार दोस्तों, मैं झंझोर सिंह सरताजपुर के मठ के मैदान से आपको लाइव कमेंट्री सुनाने के लिए उपस्थित हूँ। पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ है। आज एक तरफ सुसज्जित बहुत ही सुंदर जर्सी में सेठी की टीम और दूसरी तरफ पतले दुबले टीमहीन नंगे पांव वाले बहुरंगे कपड़े पहने बंकू की टीम मैच खेलने को तैयार है। ये देखिए, टॉस जीतकर सेठी ने पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है। भाई वो तो सुधीर कुमार लग रहा है। वो राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है। बंकू तुम इसका विरोध करो। सर, ये राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी सुधीर कुमार हमारे गांव से नहीं है। देखो बंकू, प्यार और जंग में सब जायज है, और ये भी एक जंग है। अगर तुम अपनी हार मान लो तो वॉक ओवर दे देता हूँ। नहीं, आखिरी क्षण तक हम लड़ेंगे। हाँ तो भाइयों, अंपायर से बंकू की कुछ बातचीत के बाद मैच शुरू हो गया है। बट्टू बॉलिंग छोर से बॉलिंग करने के लिए तैयार। सामने क्रीज पर नेशनल लेवल के प्लेयर सुधीर कुमार, और ये पहली बॉल, और पहली ही बॉल को सुधीर कुमार ने बाउंड्री के पार पहुंचा दिया है। लग रहा है कि खेल एक तरफा होने वाला है, और ये तीसरी बॉल पर भी छक्का। सुधीर कुमार ने पहली 3 बॉल पर ही छक्के लगाकर आगाज दे दिया है कि अंजाम क्या होगा। बंकू अपनी हताश टीम को उत्साहित करते हुए, और ये मैच की आखिरी गेंद पर भी बाउंड्री पार। 20 ओवर में कुल 387 रन। अब देखना है कि बंकू की टीम कितने 100 रनों से हारती है। बंकू की टीम का आया राम गया राम की तरह 3 ओवर में 13 रन पर 8 विकेट गिर जाते हैं।
अरे नो बॉल पर आउट कर दिया, ये तो बेईमान अंपायर है। अब हमें ही कुछ कमाल दिखाना पड़ेगा। बंकू, ये अंपायर बेईमानी कर रहा है। हमने कहा था कि अगर बेईमानी होगी तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है, प्यार और जंग में सब जायज है। दर्शकों, आपको बता दूं कि 3 ओवर में 13 रन पर 8 विकेट बंकू की टीम गिर चुकी है। हमें लगता है कि 4 ओवर में ही खेल समाप्त होने वाला है। बंकू और दीपू क्रीज पर नए प्लेयर आए हैं जो सेठी की बॉलिंग का सामना करेंगे। सेठी ने ये बॉल डाला और बॉल बाउंड्री के पार। वाह, बंकू की टीम का ये पहला छक्का। दूसरी बॉल सेठी की और फिर बॉल मैदान के बाहर। लगता है बंकू कुछ देर टिकने वाला है और ये तीसरी गेंद भी छक्का। हैट्रिक बंकू की ओर से कमाल कर दिया गया है। अरे अब तो लगता है कि छक्कों की बारिश शुरू हो गई है। दोनों तरफ से छक्कों की बरसात। पिछले 4 ओवर में एक भी रन दौड़कर नहीं बनाया गया है। चौके और छक्के ही लगे हैं। 4 ओवर में 120 रन की रिकॉर्ड साझेदारी। स्कोर 7 ओवर में 133 रन 8 विकेट पर। समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। लगता है हम मैच हार जाएंगे। अरे ऐसा नहीं है, अभी भी 254 रन 13 ओवर में चाहिए। हमें इस जोड़ी को तोड़ना होगा। गधैया अंकल, आप हर बॉल को पकड़कर बाउंड्री पार जाकर छोड़ देते हो, कहीं हमारी चालाकी पकड़ी ना जाए। अरे तुम बस नजारा देखो। सेठी और सुधीर कुमार आपस में मंत्रणा करने के बाद फिर से तैयार। सुधीर कुमार बॉलिंग छोर से और दूसरी ओर दीपू ने गेंद को चाल दिया है और बाउंड्री पर बिलवा ने कैच पकड़ लिया है। लेकिन अरे ये क्या, बिलवा तो पीछे ही जा रहा है और बाउंड्री के ऊपर गिर गया। टेक्निकली ये 6 रन और बंकू के खाते में गए। गधैया भूत भाई, इतनी बेईमानी भी ठीक नहीं। अरे अंपायर से पूछो, प्यार और जंग में सब जायज है। बंकू की टीम जीत से अब सिर्फ 12 रन दूर। अगली बॉल बहुत अच्छे बंकू ने रोक दी है, लेकिन ये क्या, सुधीर कुमार ने बॉल पकड़ के बाउंड्री की ओर फेंक दी और ये गेंद भी ओवरथ्रो के माध्यम से 4 रन। अगली बॉल बंकू के बैट से टच करते हुए सीधा कीपर के हाथों में और ये 9वां विकेट। लेकिन ये क्या, कीपर के हाथों से बॉल निकलकर सीधे बाउंड्री पर। असंभव, अकल्पनीय, अद्भुत। मैंने अपने 40 वर्षों के इतिहास में ऐसा चौका पहली बार देखा है। और ये गगनचुंबी छक्के के साथ मैच समाप्त होता है। बंकू की टीम 2 विकेट से मैच को जीत चुकी है। यानी इस मत की जमीन से सेठी और करोड़ियों का दावा अब इतिहास बन चुका है। अब इस मैदान पर गांव के सभी बच्चे खेलने के लिए स्वतंत्र हैं। गांव के सभी लोग दौड़कर बंकू और उसकी टीम को कंधे पर उठाकर मैदान के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और जयकारे लगाते हैं। बंकू गधैया भूत और भटूरिया भूत को बरगद के पेड़ की ओर जाते हुए देख रहा है। बंकू की आंखों से लगातार खुशी के आंसू निकल रहे थे।